नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। वीडियो में जानेंगे हर वो बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज में शामिल है और महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, एक एक करके आगे हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 में जीतेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की प्राथमिक स्तर की जांच को लेकर दिल्ली कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली कांग्रेस ने याचिका दाखिल करके 2024 चुनावों के लिए ईवीएम की गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बात स्पष्ट की है कि ये प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था और हम इस मुद्दे पर फिलहाल दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल दिया तो चुनावों में देरी हो सकती है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। ये बड़ी खबर निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम मामले पर। दोस्तों, अगर आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एक और खबर की तरफ चलते हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बड़ा बयान निकल के आया है। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा कि भाजपा अगर लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री का बयान बेहद ही अहम माना जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर कह रहे हैं कि हम सहमत हैं मुख्यमंत्री की बात से। दोस्तों, आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी वाले डरे सहमे हैं और एक के बाद एक यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कैसे इंडिया गठबंधन को पछाड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब एनडीए में ही फूट पड़ रही है, जिस पर केरल के सीएम पिनराई विजयन का ये बयान बीजेपी को एक जोरदार झटके की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने बड़ी बात कही है कि भाजपा लगातार अगर जीत जाती है, तीसरी बार सत्ता में आती है, तो ये लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, देश बड़े खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है। क्या दोस्तों आप लोग केरल के सीएम की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, जरूर बताइएगा अपनी राय। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी है। 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने चला ऐसा दाव कि बीजेपी अपने ही जाल में उलझकर रह गई है। भाजपा अगर महिला आरक्षण और ओबीसी पद की समर्थक है तो उमा भारती को करे पीएम पद का दावेदार घोषित। कांग्रेस पार्टी ने उठाई है नई मांग। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भाजपा में हो रही वरिष्ठ नेता उमा भारती की उपेक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा महिला आरक्षण और ओबीसी समर्थक है तो उन्हें उमा भारती को आगामी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कहा कि पूर्व सीएम उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, लेकिन आज उनकी उपेक्षा हो रही है जो किसी से छुपी नहीं है। उनके साथ जो भाजपा में व्यवहार हो रहा है वह बिल्कुल ही गलत है। भाजपा उनकी उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी सच में महिला आरक्षण के समर्थन में है और ओबीसी की समर्थक है तो उन्हें उमा भारती को पीएम पद का दावेदार घोषित करने में देर नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर आ रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साधा है मोदी सरकार पर निशाना। मोदी सरकार राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराए या फिर हट जाए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है जबरदस्त हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने अपनी बैठक में आम राय से प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो देशव्यापी जाति जनगणना कराएगी। और राहुल गांधी ने कहा कि हम भाजपा और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि या तो वो देशव्यापी जाति जनगणना कराए या फिर सत्ता छोड़ दे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी में क्षमता नहीं है कि वो जाति जनगणना करा सके। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं, जबकि भाजपा के 10 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 1 ओबीसी है, वो भी जल्द ही भूतपूर्व हो जाएंगे।
और राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अडानी वाला है और दूसरा सबका। और वहीं दोस्तों इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश अब जातिगत जनगणना चाहता है और इंडिया गठबंधन भी इसका समर्थन करेगी। यहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बीजेपी और केंद्र सरकार पर बोला है। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी की विदाई की घोषणा हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस पार्टी का जोरदार वार कसा है बीजेपी पर तंज। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बीजेपी पार्टी की विदाई की घोषणा हो गई है। खड़गे ने कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां पर जोरदार हमला बोला बीजेपी पर और यहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि मतदाता लोकतंत्र का अपहरण करने वालों को सबक सिखाएंगे। और यहां पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पूर्ण सत्ता की सरकार बनाएगी दोस्तों। और कुछ इसी प्रकार का दावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जनता पूरा साथ देगी कांग्रेस पार्टी का, हमें ऐसा विश्वास है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध जारी है उसको लेकर अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर रिटायर्ड आईएएस ने भारतीय मीडिया पर जोरदार हमला बोला है। पूरे मामले को लेकर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब गोदी मीडिया को इजराइल नजर आ रहा है लेकिन मणिपुर नहीं नजर आया। मणिपुर में रोते बिलखते परिवार, हजारों विस्थापित और यहाँ पर लाखों लोग तबाह हुए, उसका कोई समाधान नहीं। लेकिन अब गोदी मीडिया इजराइल पर अपना समर्थन दिखा रहा है। अगर यही मणिपुर पर समर्थन दिखाया होता तो मणिपुर की हालात आज कुछ और होते। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने भी ट्वीट करते हुए तंज कसा है, जितनी कवरेज इजराइल को मिल रही है उसकी आधी भी अगर कवरेज मणिपुर को मिली होती तो वहाँ पर हालात और कुछ होते। लेकिन मीडिया सब चंगासी मोड में चल रहा है। यही है गोदी मीडिया की असलियत। ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को ही फोकस में रखते हैं। देश के हालात से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। देख सकते हैं सोशल मीडिया यूजर्स ने गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है, ट्रोल किया है। राजस्थान में बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी जान चुकी है कि अंदरूनी सर्वे में उसकी हार हो चुकी है, लेकिन दोस्तों दिखावा तो करना है। अब यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है। ठीक यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरह ही रणनीति अपनाई गई है। 7 सांसदों समेत 41 को टिकट दिया गया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देने का सिलसिला जारी है। उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी क्रम में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। बीजेपी ने कई सांसदों को यहां पर टिकट दिया है। उम्मीदवारों के नाम में उनका नाम भी शामिल है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी अंदरूनी सर्वे में हार रही है, ये बात पता चल गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी तंज कसा है बीजेपी पर। दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाए हैं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।